एक्चुअली जब मैं 3-4 साल का था तब डैड जब भी घर आते थे ऑफिस से तो वो ना न्यूज देखते थे और मैंने उनको कुछ अपनी बातें बतानी होती थी तो कुछ बातें ना वो सुन लेते थे पर कुछ बातों पे कहते थे 2 मिनट बेटा यार ये सुनने दो, 2 मिनट यार ये सुनने दो। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि डैडी मोबाइल पे भी, टीवी पे भी, कंप्यूटर पे भी, लैपटॉप पे भी, हर जगह सिर्फ मुझे ही देखें और सुने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे हैं द डेली स्कूप। नाज़रीन, आपने काफ़ी जो एजेस के एंकर्स हैं वो देखे होंगे, कोई बुढ़ापे में है तो कोई जवानी में है, लेकिन आज हम आपको जिस एंकर से मिलवाने जा रहे हैं पाकिस्तान का सबसे जो कम तरीन उम्र का जो एंकर है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो जिसकी अभी मैट्रिक पे नहीं हुई है या जिसकी अभी जो उम्र है वो खेलने कूदने की है, लेकिन उसका शौक और उसका जो ज़ौक है वो आज आपको इस वीडियो में पता लगेगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहम्मद मोहसिन, कैसे आप? ठीक है जी ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। एज क्या है आपकी? मैं 8 साल हूँ। 8 साल की? 8 साल। अच्छा, 8 साल का जो बच्चा होता है उसको तो फिलहाल भाई पता है कि गुल्ली डंडा खेल लिया है या गली के बच्चों के साथ शरारत कर दी है। इतनी पुख्ता सोच कि मैंने ये कैरियर अपना बनाना है, इसको लेके चलना है, ये कब नहीं आती है? आपके जहन में ये सोच कब आई और कैसे आई? एक्चुअली जब मैं 3-4 साल का था तब डैड जब भी घर आते थे ऑफिस से तो वो ना न्यूज देखते थे और मैंने उनको कुछ अपनी बातें बतानी होती थी तो कुछ बातें ना वो सुन लेते थे पर कुछ बातों पे कहते थे 2 मिनट बेटा यार ये सुनने दो, 2 मिनट यार ये सुनने दो। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि डैडी मोबाइल पे भी, टीवी पे भी, कंप्यूटर पे भी, लैपटॉप पे भी, हर जगह सिर्फ मुझे ही देखें और सुने। अच्छा, तो उसके लिए आपने ये फील्ड चूज की? जी। तो इसमें आपका अपना शौक नहीं है, ये सिर्फ डैडी को सुनाने के लिए? शौक भी है और डैडी को सुनाने के लिए भी है। अच्छा ठीक है, तो आपके ज़हन में कुछ और ख्याल क्यों ना है कि यार मैं डॉक्टर बनूं, मैं आर्मी में जाऊं, मैं पुलिस में जाऊं? क्योंकि ज्यादातर बच्चों की यही सोच होती है, भाई पायलट बन गए, डॉक्टर बन गए, पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है। एक्चुअली मैं जब इस फील्ड में नहीं था, जब तक मैं इस फील्ड में नहीं था तब तक मेरा यही ड्रीम था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। बट जैसे इस फील्ड में आया हूं तो फिर इस फील्ड में आके मजा आने लग गया। मैंने कहा चलो यही कंटिन्यू करते फिर। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? मैं 4 में। 4 का फाइनल है नेक्स्ट मंथ, मैं 5th में इंशाल्लाह। तो आगे मैस कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करेंगे फिर आप अपने कैरियर में? हाँ जी। ठीक है, आपका फेवरेट चैनल कौन सा है? मेरा फेवरेट जो आप ज्यादा शौक से देखते हो? मेरा फेवरेट चैनल डकी भाई। डकी भाई। डकी भाई। और अगर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं फिर उसमें अगर डैड के हवाले से देखा जाए, मतलब डैड के हवाले से हर चीज ना देखिए, आप थोड़ा सा अपनी सोच, अपनी समझ बताएं। जियो न्यूज़। अच्छा, जियो न्यूज़। और फेवरेट एंकर कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट एंकर है आरिफ हमीद भट्टी साहब। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ठीक है। मतलब उनको आप एज अपने रोल मॉडल के तौर पर लेकर चलना चाहते हैं? ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अब तक आपने किस किस एंकर का इंटरव्यू किया है? मैंने काफी सारे एंकर्स का किया है। मैंने इमरान रियाज खान साहब का किया है, मैंने वसीम बदामी का किया है, आरिफ हमीद भट्टी साहब का किया है, सुहेल बरैद साहब का किया है और भी काफी सारे इंटरव्यूज किए मैंने। किसका इंटरव्यू करते हुए आप ज्यादा नर्वस थे? मैं लाइक सुहेल बरैद साहब का जब मैंने करना था तो मैं थोड़ा सा नर्वस था कि अपने प्रोग्राम में कुछ और होते हैं, कहीं असली में गुस्सा ना दिखाए। अच्छा। मैंने उस वजह से थोड़ा सा नर्वस था, बट फिर जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो फिर सही हो गया। और किसका इंटरव्यू आपको बिल्कुल आसान लगा? मुझे इमरान रियाज खान का। उसकी क्या वजह है, वो इतना आसान क्यों लगा? वो इसलिए इतना आसान लगा, एक तो उनके साथ मस्ती मजाक वाले क्वेश्चंस भी हुए थे, ऊपर से वो थोड़े, आपको पता है वो फनी मिजाज के हैं थोड़े से, तो उनके साथ फन हो रहा था वहाँ पे, इस वजह से। और इसके अलावा पॉलिटिशियंस किन किन का इंटरव्यू कर चुके हैं आप? मैंने पॉलिटिशियंस में किया है मलिक अहमद साहब का। अच्छा। उनको स्पेशली मेरा नाम बहुत पसंद है तो वो तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं। आप वैसे ही प्यारे हैं, आपके साथ सब प्यार करते होंगे। अच्छा, इसके अलावा और किसी पॉलिटिशियन का नहीं किया अभी तक? मैंने नहीं। अगर किसी का करने का मौका मिले तो किसका करना चाहेंगे? मैं करना चाहूंगा नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब का? उसकी क्या खास वजह है? उसकी खास वजह ये है क्योंकि नून लीग जिंदाबाद। नून लीग जिंदाबाद, बस ये वजह है? इसके अलावा? ठीक है।
अच्छा, अगर आपको आर्मी चीफ का इंटरव्यू करना पड़े तो क्या इतना कॉन्फिडेंस है कि आप आर्मी चीफ के सामने बैठ के बात कर सके? या है। या किसी भी पुलिस ऑफिसर? हो जाएगा। हो जाएगा, इतना यकीन है खुद पे? अच्छा, इतना यकीन खुद पे रखना पड़ता है। अच्छा, इंटरव्यू करना आसान है या इंटरव्यू देना आसान है ज्यादा? इंटरव्यू लेना आसान है, क्योंकि उसमें सिर्फ क्वेश्चंस पूछने होते हैं ना, इसलिए बंदा जल्दी में आ जाता है। जवाब में तो जो मर्जी दे रहा हूँ, हाँ, तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, अभी आप तैयारी करके आए थे या वैसे ही रैंडम आए हैं इस इंटरव्यू के लिए? आधी तैयारी के साथ आधे रैंडम। अच्छा, इसके अलावा घर में आपकी क्या रूटीन है? मीडिया से हट के आपके क्या शौक क्या है? कौन सा खेल ज्यादा पसंद करते हैं? मैं वैसे ज्यादातर गेम्स खेलता नहीं हूँ। अच्छा, कभी कभार हाँ होता है, अगर ज्यादा मुझे खेलना हो, कभी दिल चाह रहा हो, तो मैं गली में साइकिल चला लेता हूँ बस। बाकी मेरा इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं। अगर कुछ करना हो तो या मैं ड्राइंग कर लेता हूँ, आर्ट वगैरह, स्केचिंग वगैरह। और उसके बाद घर में अगर मेरे टॉयज मुझे पता है मुझे मिल जाते हैं, कहीं कहीं इधर उधर ही मिल जाते हैं, तो वहां से फिर लेके तो उनके साथ खेल लेता हूँ। अच्छा, स्केचिंग आपको सही आती है? ड्राइंग अच्छे बना लेते हो? मीडियम है, मीडियम लेवल है। मीडियम है। हाँ, तो इस अगर आप सोचे कि मैं अपनी मतलब इस फील्ड की तरफ जाऊं, क्योंकि गॉड गिफ्टेड होता है, ये बड़े कम लोगों को होता है कि उनको स्केचिंग आती हो या ड्राइंग आती हो, फिर आप बाद में इसको सीख के इसको ज्यादा अच्छे से आप इसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। कभी इस बारे में सोचा है कि आर्ट की तरफ में जाऊं? नहीं, जब से मैंने ये फील्ड ज्वाइन किया उसके बाद ना, मैं जब भी आर्ट्स वगैरह का देखता हूँ तो मतलब जब मुझे कोई भी नई चीज दिखती है मैं उसे एक दो दफा ट्राई करता हूँ, अगर वैसी ना बने तो छोड़ देता हूँ। अच्छा, फैमिली वालों ने कभी कुछ कहा है कि मोहसिन आपको इस फील्ड में नहीं कहीं और जाना चाहिए? नहीं। फैमिली वाले भी खुश हैं? हाँ, फैमिली वाले। सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? स्टार्टिंग में तो मॉम सपोर्ट करती थी, डैड तो कहते थे कि अभी आपकी एज छोटी है, अभी आप अपनी स्टडी पे ध्यान दो। फिर जब डैड ने देखा कि हाँ ये सही कर रहे हैं, तो फिर डैड का भी फुल सपोर्ट आया और उसके बाद मैं आपके सामने। ठीक है, और मॉम डैड के अलावा अगर हम बाकी फैमिली की तरफ निकले, दूसरे रिश्तेदार, चाचा ताई, उनका क्या रिस्पॉन्स है आपके लिए? वो भी फुल सपोर्ट में। फुल सपोर्ट में? फुल सपोर्ट। ठीक है, बुक्स रीडिंग का शौक है? कौन कौन सी बुक पढ़ी हुई? मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, जियोग्राफी कर चुका हूँ, और स्पेशली मैं इटालियन का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, हिस्ट्री में भी शौक रखते हैं या नहीं? हिस्ट्री में हूँ, रखते हैं। अच्छा, कौन सी हिस्ट्री? इस्लामिक हिस्ट्री या वैसे? दोनों हिस्ट्रीज में दोनों में शौक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ज्यादा डांट किससे पड़ती है घर में? शरारत तो करते होंगे आप? हाँ जी, शरारती में ये बात है। हाँ जी। अच्छा, कोई अपनी अनोखी शरारत बताइए जो आपको याद रही हो कि यार ये बड़ा मजा आया था। मेरी अनोखी शरारत है, एक दफा ना मेरे खाला की जब न्यू शादी हुई थी ना, तो ना हम लोग अपनी नानू की तरफ से सारे, तो मम्मा कहते हैं, मेरे ना मामू कहते हैं कि इसको मेरे साथ सोने दो। मम्मा कहती नहीं ये टांगे बहुत मारेगा, वो कहते नहीं मारता, बेफिक्र रहे। मैं उनके साथ लेट गया, हम रात को नेटफ्लिक्स देखते 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 मैं सो गया, वो देख रहे थे पूरी। उसके बाद मैंने ना अचानक से जब मैं उठा ना सुबह, तो मम्मा कहती और टांगे मारी उन्हें। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं गहरी नींद में था। मामू से पूछा तो वो कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं मारी। मैंने कहा है मजा आ गया, आज तो शुक्र है कुछ हुआ नहीं। अच्छा ठीक है, ज्यादा डांट किससे पड़ी है, अम्मी से, अबू से? डैड से तो नहीं पड़ती। अच्छा। खैर उनके साथ तो मेरा दोस्ताना माहौल है, पर मम्मा से जब मैं थोड़ा सा पढ़ाई में तंग करूं तो फिर आपको पता पड़ जाती है। आपने भी इवन बचपन में खाई होगी 2-3 दफा। मॉम से तो हर मुझे सबको पड़ती है। जैसे आपको पता है मैं किस मिजाज का हूं, तो मुझे पड़ती रहती है 2-3। ठीक है, बाकी बहन भाई भी हैं आपके? नहीं, सिंगल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे अकेले पे है, तो ये प्रेशर ही आपको फील होता है कि यार मैं अकेला ही हूँ, सोल अर्नर हूँ, फैमिली का सारी जिम्मेदारी मुझ पे है? नहीं। अच्छा, ये प्रेशर कभी लिया ही नहीं? बिल्कुल। क्या बात है, फिर आपसे काफी कुछ सीखना पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो मुल्की हालात है, हाँ जी। फिर आपकी, क्योंकि अभी वैसे उम्र तो नहीं है इन बारे में सोचने की, लेकिन अब क्योंकि आप मीडिया की तरफ आए गए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो आप कुछ अच्छे नहीं जा रहे, फ्यूचर भी जरा डार्क नजर आ रहा है। तो जो यूथ है या आने वाली जनरेशन है उसकी यही सोच है कि यार बाहर निकल जाए, शिफ्ट हो जाए। आपने इस बारे में कभी कुछ सोचा है?
मैं तो फिलहाल कुछ नहीं सोचा, मेरे दिमाग में यही है जो करना है पाकिस्तान में रह के करो, आगे जाके देखा जाएगा। अच्छा, आगे जाके देखा जाएगा। ठीक है। अपनी कोई बात, आप कोई खास बात जो शेयर करना चाहते हो, या कोई राज, सीक्रेट? वैसे इंटरव्यू आप मेरा ले रहे हैं, पर रिडल मैं आपसे पूछूंगा। ठीक, उस तरफ नहीं हम आएंगे, लेकिन पहले आप ये बताएं। मेरा कोई आज तक कोई ऐसा राज नहीं है जो कि मैं किसी को बताऊं ना। आपकी एज भी नहीं है ना राज वाली। राज मेरी एज भी नहीं है। अच्छा नाज़रीन, हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, क्यूब से जो हमारे मेहमान हैं, इनकी अब ख्वाहिश है कि ये मेरा इंटरव्यू करें। तो ज़रूर, आज तक मैं जहाँ पे गया हूँ मैंने ही इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आज हम अपने मेहमान को मौका देते हैं कि ये एज अ एंकर और मैं एज अ गेस्ट आपके सामने आप जो है वो बातचीत करेंगे। जी, पहले आप अपना एक प्रॉपर इंट्रो करवाएं। ठीक है, और स्टार्ट करें फिर वहां से, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन देखें कि इतना छोटा सा बच्चा, उसका स्टाइल क्या है, उसका बात करने का अंदाज क्या है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरबाई न्यूज़ डिजिटल का लंदन रिपोर्टर। मेरा नाम मोहम्मद मौज़ा नाज़िम है। आज इंटरव्यू तो ये मेरा करने आए थे, पर मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए? ठीक है जी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप मीडिया की फील्ड में कब से हैं? मुझे तकरीबन हो गए हैं 1 साल हुआ। वैसे स्टडी कंप्लीट की हुई मीडिया की मुझे 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, तो आप मतलब क्या, जैसे आजकल का आपको पता है हालात चल रहे हैं मुल्क के, कोई सोचा कि जितने भी पैसे आएंगे बाहर ही जाना है, बस अमेरिका कहीं जापान पहुंचे? हाँ, अक्सर ख्याल तो आता है, क्यों नहीं आता, इंसान है, फिर कभी हालात से मायूस भी हो जाता है, लेकिन फिर एक अपने मुल्क से लगाओ, एक अपने घर से लगाओ, एक अपना जो गांव है उससे लगाओ, लोगों से लगाओ, फैमिली से लगाओ, फिर वो इंसान की जो सोच है ना बदल देती है कहीं ना कहीं जाके। अच्छा, तो कोई टिकटॉक वगैरह का शौक? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूट्यूब चैनल है? नहीं, अपना नहीं है। अच्छा, तो फेवरेट चैनल कौन सा है यूट्यूब का? हाँ। पाकिस्तानी तो अगर आप देखें तो कोई ऐसा, नादर अली का मुझे अच्छा लगता है, उसकी पॉडकास्ट वगैरह, उसके जो प्रैंक्स थे नादर अली के, वो अच्छे लगते हैं। उसके अलावा बाकी तो गार्बेज है सारा, इतना कोई खास। अच्छा, आपने किन किन का इंटरव्यू किया? मैंने काफी पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स, काफी इंटरव्यूज किए। किन किन का इंटरव्यू किया पॉलिटिशियंस में? पॉलिटिशियंस में मैंने पीटीआई की तरफ से मलिक नदीम अब्बास बारा एमपीए थे, उनका किया हुआ है। मलिक राहमत खोखर एमएनए थे, उनका किया हुआ है। फिर नून लीग के मलिक सैफ खोखर है, उनका किया हुआ है। और मतलब काफी इंटरव्यूज किए। तो आपसे एक मासूमाना सवाल है, क्या आप बचपन में शरारती थे या मासूम से बच्चे थे मेरी तरह? मुझे मेरा बचपन इतना कोई खास याद तो नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैंने अपना बचपन खेल के सही एंजॉय किया है। मतलब काफी ज्यादा जो उस दौर की ट्रेडिशनल गेम्स होती थी जो गांव में खेली जाती थी, वो हमने बहुत ज्यादा खेली हैं। उसके अलावा एक अच्छा यादगार बचपन मैंने अपना गुजारा है। अच्छा, तो आपने क्या नाम लेते हैं, आपको कभी मार पड़ी मम्मा या पापा से? बहुत बार मार पड़ी। इवन के मुझे तो अक्सर ये बड़े होने के बाद भी पड़ती रहती है, हो जाती है। अच्छा, आप कौन से इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नर्वस थे? अल्लाह का शुक्र है, आज तक ऐसा मौका नहीं आया कि मैं किसी इंटरव्यू में नर्वस हुआ। अल्लाह का शुक्र है। आप देख ले, मेरे सामने इतना बड़ा एंकर बैठा हुआ है। अगर मैं आपके सामने नहीं नर्वस हो रहा तो मैं किसी और के सामने क्यों होगा? मैं अभी आपसे यही सवाल करने वाले थे कि आप मेरे सामने नर्वस हो रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि मुझे आप अच्छे लगे एज अ एंकर, एज अ होस्ट। आपका स्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस, वो वाकई काबिल नहीं है। बचपन की कोई ऐसी नादानी जो आपको अभी तक याद हो? बचपन की कोई ऐसी नादानी जो मुझे अभी तक याद हो, बिल्कुल एक बात तो मुझे याद है कि अम्मी की ना अक्सर रूटीन थी कि वो दोपहर को सो जाया करती थी, तो मैंने खेलना होता था, तो उन्होंने मना किया हुआ था कि कोई भी दरवाजे पे आए तो आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। उन दिनों शहर के हालात भी बड़े ख़राब थे, तो खैर अम्मी सो गई थी, लेकिन बाहर कोई एक औरत आई, बेसिकली वो नौसरबाज थी कोई, ठीक है, और वो आई भी लूटने के इरादे से थी। लेकिन हमने वो दरवाज़ा खोल दिया और उसने हमें बातों में ऐसा इंगेज किया, उसने हमें बातों में इस तरह उतारा कि हमने अम्मी के कमरे की जो कुंडी थी वो भी बाहर से लगा दी, ठीक है।
लेकिन वो फिर खुदा की तरफ से ऐसी हमारी आप कह लें कि आसानी हुई कि खुदा ने बचाना था कि मोहल्ले की एक और औरत आ गई और फिर उसको भागना पड़ा वहाँ से, और फिर उसके बाद अम्मी से अच्छी खासी हमारी ठुकाई हुई, ट्यूनिंग हुई, और ये मुझे इसलिए अच्छी तरह भी याद है। चले ठीक है, ठीक है, अब आप शुरू करें। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने अपने जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान थे उनका इंटरव्यू किया है और फिर उसके बाद उन्होंने एज अ एंकर, एज अ होस्ट फिर मेरा इंटरव्यू किया है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों इंटरव्यूज बहुत पसंद आएंगे। आप कुछ और कहना चाहेंगे जी? अपने बारे में? मैं अपने बारे में तो नहीं, खैर बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी आपके माँ बाप आपको कुछ कहें तो आप उनकी बात मान लिया करें और साथ ही साथ उनके रिस्पेक्ट किया करें। मनवा लेंगे। नहीं मानेंगे तो वो खुद मनवा लेंगे। ऐसे ही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनकी रिस्पेक्ट किया करें, उनका एहतराम किया करें। और हाँ, जब आपकी मम्मा आपको कहें कि अपना बेटा अपना मोबाइल साइड पे रख दो तो रख लिया करो, क्योंकि माँ के पैरों तले जन्नत के साथ साथ चप्पल भी है। नाज़रीन, वो अलग बात है कि हमारे दौर पे मोबाइल नहीं थे, जब हम बचपन में था, ये एंड्रॉइड अभी नहीं आया था, तो हमारी अम्मी हमें यही कहती थी कि दोपहर को सो जाया करो, मत खेला करो। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमजा अब्बास को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।